जितनी ताकत है हाथों में। हालेलुया। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। अपने पड़ोसी को बोलो, आज के बाद तू सेम यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझे सेम नहीं रहने देगा। आमीन। आप बिलीव करते हो? भजन संहिता 84 उसकी 11 और 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा परमेश्वर सूर्य भी है और ढाल भी है। इंग्लिश में लिखा, फॉर द लॉर्ड गॉड इज ए सन एंड शील्ड, द लॉर्ड विल गिव ग्रेस एंड ग्लोरी, नो गुड थिंग विल बी विदहोल्ड फ्रॉम देम दैट वॉक अपराइटली। अगर ये एक वचन हमें समझ आ जाए, आवाज आ रही है सबको? पीछे लास्ट पे हाथों को हिलाओ अगर आवाज सुन रही है तो, आराम से भी। अगर ये एक वचन हमें समझ आ जाए, पूरी जिंदगी हमारी सफल हो सकती है। उसने कहा यहोवा परमेश्वर सन है, सूर्य है और ढाल है। क्यों कहा सूर्य? क्योंकि एक सूर्य आपको रोशनी देता है। सूर्य की वजह से ही आपकी सब्जियां पकती हैं और बड़ी होती हैं, लाइफ रहती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति सूर्य की रोशनी में जाना बंद कर दे या ऐसे स्थानों में रहे जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती, उसकी बॉडी, उसकी मेंटल लाइफ डिस्टर्ब होती है और वो डिप्रेशन में जाने के उसके चांसेस कई हजार गुना बढ़ जाते हैं। तो सूर्य एक लाइफ की तरह है। तो परमेश्वर ने कहा मैं सूर्य हूं, मैं सन हूं, मैं रोशनी हूं। बिना मेरे तू ग्रो नहीं कर सकता, खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता। और कहता मैं ढाल हूं। इब्रानी भाषा में ढाल का मतलब है मेगिना, ए शील्ड, स्केली हाइड ऑफ द क्रोकोडाइल। कहता जिस तरह मगरमच्छ के ऊपर स्केल्स होते हैं, उसकी चमड़ी सख्त होती है। मगरमच्छ की जो चमड़ी होती है बिल्कुल सख्त होती है ऊपर से। कहता मैं तेरे लिए मगरमच्छ की चमड़ी की तरह हूं। पुराने समय में लोग जो वॉरियर होते थे, लड़ाई करने वाले होते थे, वो मगरमच्छ की चमड़ी को उतार कर अपने सीने पर लगा के जाते थे, क्योंकि ये उनके लिए शील्ड का काम करती थी। तो जब कोई तीर आता था या कोई चीज आती थी, वो शील्ड की तरह काम करती थी और वो उसको भेद नहीं पाती थी। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए सूर्य हूं। अगर तू, मैं तेरे जीवन में हूंगा तो सारी चीजें ग्रो करेंगी, डिप्रेशन खत्म होगा, चिंताएं खत्म होंगी, बोझ खत्म होगा, तू ग्रो भी करेगा। और मैं तेरे लिए शील्ड भी हूं, द स्केली हाइड ऑफ द क्रोकोडाइल। इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई, पुराना नियम। कहता मैं तेरे लिए मेगिना हूं, ए शील्ड, ए स्केली हाइड ऑफ द क्रोकोडाइल। मैं तेरे लिए डिफेंस हूं, मैं तेरे लिए एक सुरक्षा हूं। अगर मैं तेरे जीवन में हूंगा तो उस तरह से तेरे जीवन में शैतान काम नहीं कर पाएगा जिस तरह वो दूसरे लोगों के जीवन में करता है। परमेश्वर ने कहा मैं सूर्य हूं, मैं ढाल हूं, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। परमेश्वर कहता मैं अनुग्रह करूंगा, मैं ग्रेस दूंगा। जिस चीज के तू काबिल नहीं होगा उस जगह को मैं तुझे और तेरे परिवार को दूंगा। जो पदवियां तेरे पहुंच के परे होंगी, तू उन पदवियों के ऊपर होगा।
तू सिर होगा और पूंछ नहीं होगा। तू अपने काम में, तू अपने बिजनेस में, तू अपनी जॉब में, अपने घर में, अब मोहल्ले में और रिश्तेदारी में मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तुझ पर अनुग्रह करूंगा। और क्या कहता महिमा दूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। आगे कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आज अच्छी वस्तुओं के लिए लोग चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, कब्जे कर लेते हैं एक दूसरे की जगह के ऊपर अच्छी वस्तुओं के लिए। और परमेश्वर कहता है आसानी के साथ ही अगर तू मेरे साथ खरी चाल को चलेगा, तू मेरे साथ अगर राइट तरीके से अपराइटली चलेगा। अपराइटली का मतलब है तामीम इब्रानी भाषा में कहता विदाउट ब्लेमिश, कंप्लीट, फुल, परफेक्ट, सिंसियरली, विदाउट स्पॉट, अनडिफाइल्ड, अपराइट। कहता अगर तू मेरे साथ ऐसा चलेगा कि तेरे जीवन के ऊपर कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए। व्यभिचार एक धब्बा है, चोरी एक धब्बा है, शैतान के सामने झुक जाना एक धब्बा है, परमेश्वर के अलावा और भी जगहों पर सिर झुकाना एक धब्बा है। परमेश्वर कहता अगर तू विदाउट ब्लेमिश चलेगा, कंप्लीट चलेगा, फुल चलेगा, परफेक्ट चलेगा, सिंसियरली चलेगा, कहता दुनिया की कोई खरी वस्तु मैं तुझसे दूर नहीं रखूंगा, तेरे कदमों में रखूंगा। हर खरी वस्तु, हर बेस्ट चीज परमेश्वर ने कहा। कहता दुनिया की हर खरी वस्तु जिसके लिए दुनिया फाइट कर रही है, देश फाइट कर रहे हैं, कहता मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। देश फाइट कर रहे हैं, लोगों को लगता है फलाना देश फलाने के साथ लड़ पड़ा। वो लड़ाई नहीं है, वो तेल की लड़ाई है, मिनरल्स की लड़ाई है मेरे भाई। वो सोना, वो कॉपर, वो लोहा, वो खनिज जो उनके देशों से निकलते हैं, ये उस चीज की लड़ाई है। कहीं कंफ्यूज मत रहना कि एक देश दूसरे के साथ लड़ता क्यों है। अच्छी चीजों के लिए लड़ाई हो रही है, बुरे तरीके के साथ, शैतानी तरीके के साथ, लेकिन अच्छी चीजों के लिए कि हमें मिल जाए। बढ़ के देखो वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, 2 क्यों हुई? कब्जा करने के लिए, क्योंकि उस देश पर तेल निकलता है, मुझे वो देश चाहिए। फलाना कहता नहीं मैं उस देश पर कब्जा करूंगा, मुझे वो तेल चाहिए जो जमीन से निकल रहा है। और परमेश्वर कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं, इंटेग्रिटी के साथ, विदाउट ब्लेमिश, विदाउट स्पॉट, कंप्लीट, फुल, परफेक्ट और सिंसियरली, कहता मैं कोई खरी वस्तु, उसने ये नहीं कहा दुनिया की कुछ खरी वस्तुएं, कहता मैं कोई खरी वस्तु, कहता एक भी खरी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो तेरे कदमों के बीच में ना हो। सारी खरी वस्तुएं कहता मैं तेरे कदमों में रख दूंगा।